Hi students and welcome in our further video of social science, social and political life part 2nd textbook for class 7th. Students, we are learning 4th chapter, that is going up as boys and girls, and we came to the point that is given on page number 49. So listen students, open the page number 49 and listen carefully. In fact, what we commonly term as the housework actually involve many different tasks. जो भी हम housework कहते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टास्क आते हैं, वर्क आते हैं. अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर्ड हेवी फिजिकल वर्क, उसमें हेवी फिजिकल वर्क आता है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर. और अर्बन और रूरल एरिया में भी जो भी वुमेन और गर्ल्स को वाटर लाने के लिए जाना पड़ता है. इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हेवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड. और जलाने के लिए जो भी लकड़ी लगती है, जो भी वो भी इकट्ठा करने के लिए वो हेवी हेड लोड लाते हैं वुमन जाके. वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्स बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. ये सब काम करने पड़ते हैं उनको. मेनी चोर्स यानी काम लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव के आगे खड़ा रखे जो भी उनको पकाना पड़ता है, यानी कुकिंग करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है. द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकल डिमांडिंग, यानी बहुत ही कड़क उनका वर्क रहता है और फिजिकल डिमांडिंग रहता है. वर्ड्स दैट आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ मेन. ठीक है. अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस वर्क आर एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ये भी बहुत टाइम उसमें गुजर जाता है उनका केयर गिविंग में और हाउस वर्क में. इनफैक्ट if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. यानी उनको जो भी फुर्सत का समय मिलता ही नहीं, उनको ज़्यादातर काम रहता है. Below is some data from the special study done by Central Statistical Organization of India 1998 to 1999 का एक डाटा है, एक स्टैटिस्टिकल डाटा है. सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. यहाँ पे स्टेट बताया गया हरियाणा, तमिलनाडु. वुमन पेड कितना मरता है, वुमन को कितना वर्क पर आवर, हाउस वर्क पर आवर कितना मिलता है वुमन को, और मेन को कितना मिलता है. इसमें आपको तफावत जो है वो दिखाई दी गई है. वुमन वर्क्स एंड इक्वलिटी, वुमन का वर्क कैसा है, इक्वलिटी उनको है कि नहीं, इसके बारे में. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. यानी उनको जो भी लेस वैल्यू मिलती है, it is the part of the larger system of inequality between the men and women. और ये larger system का पार्ट है, अनइक्वलिटी रहती है मेन और वुमेन में. It therefore has to be dealt with through actions not just as the level of the individual or the family but also the government. इनके लिए गवर्नमेंट को तो कुछ करना पड़ेगा. As we now know, equality is an important principle of our constitution. हमारा जो भी संसद है उसका important principle क्या है, इक्वेलिटी, समानता चाहिए सबके लिए. The constitution says that being male or female should not become a reason of discrimination. मेल या फीमेल होना ये मतभेद का, भेदभाव का एक रीज़न नहीं है. इन रियलिटी में अनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट. जो भी सेक्सेस उनका लिंग है, पुरुष हो या स्त्री, उसके साथ अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए. द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रिमेडी दैट सिचुएशन. इस सिचुएशन के आगे गिरने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स. यानी ये पहचानना पड़ेगा कि जो भी बर्डन आता है चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का, वुमेन और गर्ल्स पे भी ये लोड आता है. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है. चिल्ड्रन एट एन आंगनवाड़ी सेंटर इन द विलेज ऑफ मध्य प्रदेश. आंगनवाड़ी सेंटर में मध्य प्रदेश के जो भी चिल्ड्रन है उनका पिक्चर दिखाई देगा. तो ये ज़्यादा बर्डन गर्ल्स और वुमेन्स पे है. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट और वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. तो इसका इम्पैक्ट घर पे करता है, गर्ल्स पे गिरता है. इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स करियर्स दे कैन हैव. द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. गवर्नमेंट ने सेटअप किया आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर विलेजेस में हमारी कंट्री के. द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज टू मेक द मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड रिच फैसिलिटीज. यानी मोर देन 30 वुमेन को क्या मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयज, रोजगार मिलना चाहिए. द प्रोविजन ऑफ क्रिसिस हेल्प्स मेनी वुमेन्स टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम. तो घर के बाहर जो भी रोजगार है वो मिल सकेगा उनको.
इट आल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, और इससे ये भी पॉसिबल होगा कि मोर गर्ल्स, ज़्यादातर गर्ल्स स्कूल को जा सकेंगे। What do you think this poster is trying to say? पोस्टर क्या कहना रहा है? This poster was created by women's groups in Bengal. Can you write interesting slogans for the posters? लिख सकते हो तो लिख सको, यहाँ पे आपको पेंसिल से स्लोगन लिखना है, ठीक है, वुमेंस के लिए है। और इस पिक्चर से हम जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस वुमेन का, कितने सारे वर्क उनको करने पड़ते हैं, इतने सारे वर्क, हाउस होल्ड वर्क और सब काम, बच्चों को संभालना, केयर, ये सब काम वुमेन्स को करने पड़ते हैं। ओके, in this way students, we completed our 4th lesson, and the exercise of this lesson I will send you through PDF.